गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर आपको रीजनिंग का एक सेट जो आपको एसएससी की परीक्षाओं में, चाहे आप सीजीएल देते हो, सीएचएसएल देते हो, या आप बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, रेलवे की परीक्षा देते हो, उन सभी में आपको काम देगा। देखिए, इंस्टीट्यूट में क्लासेस आपका रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, जीके, इन सभी का चलता है। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑनलाइन में या ऑफलाइन क्लासेस में, क्लासरूम वाले में, तो 5 मार्च से आपका बैच शुरू हो रहा है रीजनिंग और मैथ का। और वैसे ही आपका जीके का और इंग्लिश का आगे के सप्ताह में शुरू होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, अपना इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके इंक्वायरी ले सकते हैं, या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जा कर के आप काम कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन लेना होगा तो आप गूगल प्ले स्टोर से राज राजेश इंस्टीट्यूट डाउनलोड कीजिए ऐप को, और ऐप को डाउनलोड कर कर उस पर आपको डेट मिल जाएगा, आप वहां से एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मंडे को 2/4 तथा ट्यूसडे को 3/4 लिखते हैं, तो इसी भाषा में मंथ को क्या लिखते हैं? जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपका अक्षर इधर दिया गया और कोड आपको कभी भी फ्रैक्शन में संख्या कुछ दिया जाएगा, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले ध्यान देते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट का नंबर। पहला चीज वो ध्यान में जाता है, और अगर उससे आंसर बन जाता है, अपना आंसर दे दीजिए। मंडे में देखिए, वॉवेल आपका 2 है, ओ और ए, तो ये रहा वॉवेल 2, और कॉन्सोनेंट है MNDY, ये रहा कॉन्सोनेंट 4। यानी वॉवेल की संख्या ऊपर है, कॉन्सोनेंट की संख्या नीचे है। इसमें वॉवेल आपके पास 3 है, देखिए 3 वॉवेल, और 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट, 3/4। मंथ में एक ही वॉवेल है और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, तो वॉवेल 1 रहेगा और कॉन्सोनेंट आपका 4 रहेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला को पूरी करें। 42 35 38 19 91 38 53, आपका दिया 83 19 91 38 और 53 क्वेश्चन मार्क। हम लोग अगर यहां से नंबर देखते हैं तो ये आपका 7 घट गया, इसमें बढ़ेंगे तो देखिए काफी बढ़ जाता है, यहाँ तो आपका 70 48 बढ़ गया। तो यहाँ पर लग रहा है कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। तो ये जब हम जोड़ घटाव की बात करते हैं तो ये मैथमेटिकल अप्रोच होता है। अगर आपका यानी नंबर वाइज आप देखते हैं, जब मैथमेटिकल अप्रोच से पैटर्न नहीं मिलने लगे, तुरंत आप डिजिट वाइज अंकों के आधार पर देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए 19 और 51, 19 और 91, ये दोनों में क्या है समानता? देखिए 19 जैसे था, उसके अंक को पलट दिया तो 91 आ गया। 21 स्थान वाला 10 स्थान पर, 10 स्थान वाला 21 स्थान पर आ गया। 83 38 35 53, तो 42 जो होगा वो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं बतला दो। देखिए, एक बात फिक्स्ड होता है कि किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल में अगर मैं दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करूंगा तो 8 ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इधर से आएंगे तो ये 5 और ये 6, इधर से आएंगे तो ये 7 और इधर से 8। इसमें 8 ट्रायंगल फिक्स्ड है, तो ये वाला पोर्शन 8 फिक्स्ड है। बगल में आएंगे तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, और इससे एक 4 बनेगा। ठीक है, आप देखिए, और इधर से आइए तो एक 5 बनेगा, इस डायगोनल से एक इधर और इस डायगोनल से इधर एक, तो 5 इसमें। ये बगल वाले के साथ एक ट्रायंगल और बना देगा, यहां से देखिए ऐसे, तो यहां पर एक ट्रायंगल और बना। उसी तरह से इसमें आएंगे तो 1 2 3, और इससे आपका 4 और ये 5। इधर वाले से कुछ बना नहीं पाएगा ट्रायंगल वो, यहां से अगर आप चलेंगे भी तो लाइन टूटा हुआ है, यहां से भी चलेंगे तो इधर का लाइन टूटा हुआ है। तो टोटल हो गया 8 1 9 5 14 और 5 19, 19 त्रिभुज इसमें आपको मिलेगा। शब्द इंस्टीट्यूट में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? और मेंशन किया हुआ है कि आपको दोनों दिशा से इसमें जोड़ना है, काउंट करना है। इसमें करना ये चाहिए कि जो भी पहला अक्षर है वर्णमाला के आगे के अक्षरों को पढ़ते चलें।
जो भी पहला अक्षर है ना, उससे वर्णमाला के आगे के अक्षरों को पढ़ते चलें, और जो अक्षर आप बोलिएगा वो अक्षर अगर वहां पर लिखा होगा वो आपका एक पेयर काउंट होगा। जैसे देखिए, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं आया। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी ये आ गया। एन और टी, क्यों एन और टी काम करेगा? देखिए, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वर्णमाला में एन और टी के बीच 5 अक्षर है। एन और टी के बीच देखिए वर्णमाला में 5 अक्षर है, और यहाँ भी एन और टी के, ये वाला टी, ये वाला एन और टी के बीच 1 2 3 4 5 अक्षर है, इसलिए एन और टी एक पेयर काउंट होगा। एस और टी, वर्णमाला में भी एस के बाद टी है, एस टी यू भी नहीं है, आई जे के नहीं है, फिर टी और यू ये भी एक पेयर हो गया, तो यहाँ एस टी हो गया, ये टी यू हो गया। जब हम इस तरफ से आएंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इधर से नहीं है, टी यू एक पेयर यहां भी आया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। ई एफ जी एच आई, देखिए ई और आई का भी एक पेयर है यहां पर, ई एफ जी एच आई ये भी एक पेयर था यहां। यू वी अब नहीं जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, आई जे के एल नहीं, टी यू अब नहीं है। तो टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 पेयर है, यहां पर कुल आपके पास 5 पेयर होगा। श्रृंखला को पूरी करनी है, 5 बाई जे, एच बाई 8, 11 बाई जी, ई बटा 16। इतना तो मालूम है कि इस बार अक्षर नीचे होगा और संख्या जो है वह संख्या ऊपर होगी। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी अक्षर और संख्या का मिला हुआ सीरीज होता है, हमेशा अक्षर पहले पढ़ेंगे। कारण है, अक्षर लिमिटेड है 26, इसलिए पैटर्न भी उसका लिमिटेड होता है। संख्या का कोई लिमिटेशन है नहीं, वो बहुत तरीके से बनेगा। अब देखिए, आप अक्षर की बात करें, वर्णमाला में 10 होता है, ये 8 होता है, 2 घट गया। ये 8 है, ये 7 है, ये 1 कम हो गया। ये 7 है, ये 5 है, 2 कम हो गया। तो इस बार 1 कम होगा, 4 नंबर, यानी डी रहेगा। नीचे में डी रहेगा, ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब नंबर को देखते हैं, 5 से 3 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, यहाँ 3 फिर 3, ये 5 बढ़ा, तो इधर फिर 5 बढ़ेगा, और 16 5 21 हो जाएगा। आंसर 21 बटा डी रहेगा आपका। कहा गया कि इसमें भिन्न कौन है श्रृंखला में? तो देखिए, तीनों में, सॉरी, चारों बॉक्स में देखेंगे आप, वही 3 फिगर है चारों में। यहाँ कोना कोना, यहाँ बीच में, यहाँ 2 लगातार, इधर है, सब अलग अलग ढंग का है आपका। तो उसमें एक बात ध्यान देते हैं कि ये 3 फिगर है, इनका सीक्वेंस आप कोई एक फिगर से उठाओ। जैसे मान लो ये जो आपका एस्टेरिक फूल बना हुआ चीज है, इससे एंड और एट द रेट क्लॉकवाइज है। बोले फूल से एंड एट द रेट क्लॉकवाइज है, यहाँ भी देखिए फूल से एंड और एट द रेट क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ चलेंगे तो एंड और एट द रेट एंटी क्लॉकवाइज है अरेंजमेंट। बाकी सब में तीनों का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज वो अरेंज हो रहा था। इस तरीके से चल रहा था आपका। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, जी ऐसे करके सिंबल दिया गया। ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, ये माँ है। ए गुना बी का अर्थ होता है आपका दिया हुआ है ए बी का भाई है, ये भाई है। और ए डॉलर बी का अर्थ होता है ये इसकी बहन है। क्वेश्चन इसमें है जी एफ का कौन है, ये जी, ये एफ का कौन है। जब इधर से लेना तो अलग से लिखने का नहीं जरूरत, यहीं से काम कर लीजिए। एफ की माँ आर है, माँ का भाई मामा हो गया, और मामा की बहन, देखिए मामा की बहन माँ और मौसी दोनों होती है, लेकिन ये माँ नहीं हो सकती है क्योंकि एफ की माँ का नाम जो था वह तो आर था, ये मालूम था, इसलिए इसका नाम तो जी है, तो कंफर्म ये मौसी होगी, इसलिए यहां पर आंसर रहेगा मौसी। इनमें भिन्न कौन है ये पूछा गया। इस तरह में अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप लिख लेंगे, लिखने के दौरान ही आपको कुछ हिंट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जब लिख रहे थे 20 और 7 27,
13 14 27, 13 14 27, 6 और 21 27, यानी पहला और अंतिम का जोड़ 27 है, बीच वाले दोनों का जोड़ 27 है। इसकी बात कीजिए, ये 10 और 17 27, ये 3 और 24 27, ये 22 और 4 26 हो गया, ये 15 और 12 27। ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप चाहे तो V और E लेते या इधर D ही रखिएगा तो यहाँ W हो जाएगा आपका। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी था इसमें। एक पंक्ति में ए तथा बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। इस तरफ अगर ए बैठेगा तो इस तरफ बी बैठेगा, या इधर अगर ए बैठा तो इधर बी बैठा। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं। सी के दाहिने तीसरे स्थान पर डी है, जिसका पड़ोसी ए नहीं है। तो देखिए यहां सी रखेंगे तो दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर डी है और इसका पड़ोसी ए नहीं है, तो यहां बी रहेगा, इस जगह पर ए रहेगा आपका। ई तथा एफ पड़ोसी हैं, बोले ई और एफ पड़ोसी हैं और एफ का पड़ोसी डी नहीं है। एफ यहां नहीं बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा और ई यहां जाएगा। यदि पंक्ति में 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 तो आ गया, बाएं से तीसरा इधर कहलाता है, ये कहलाता है बायां छोर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा व्यक्ति कौन है? आंसर है एफ। मोहनपुर से धुलिया पूरब में है। अब ये देखिए मोहनपुर था, इससे आप चल रहे हैं धुलिया, ये पूरब में है, तथा मोहनपुर से बिष्टुपुर ये आपका दक्षिण में है, नीचे आ गया। बिष्टुपुर से मकदुमपुर पूरब में है। अब इस जगह जरा ध्यान से देखिएगा, बिष्टुपुर से पूरब मकदुमपुर यहां भी हो सकता है, मकदुमपुर यहां भी हो सकता है, मकदुमपुर यहां भी हो सकता है। पूरब कितने दूरी पर है ये कहां मेंशन किया हुआ है? तो क्वेश्चन है धुलिया से मकदुमपुर किधर है? बोले धुलिया से मकदुमपुर दक्षिण भी हो सकता है, दक्षिण पश्चिम भी हो सकता है, दक्षिण पूरब भी हो सकता है, सभी तरफ जा सकता है। इसलिए हम इसमें कहेंगे हम तय नहीं कर सकते हैं कि वह मकदुमपुर धुलिया से किधर रहेगा। आंसर हो गया तय नहीं कर सकते। इस तरह का जब छोटा छोटा लेटर होता है और बीच में खाली जगह है, खाली जगह पर क्या भरा जाएगा बतला देना। इसका एक तरीका होता है कि अल्फाबेट में देखिए, इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ा ग्रुप उठाइए जो लगातार अक्षरों का है, CBAD। ये आपका लगातार यहाँ पर है CBAD, यही CBAD और लिखने का कोशिश करेंगे। ये रहा CBAD, हम यहाँ भी लिख सकते हैं CBAD। देखिए बराबर दूरी पर आप CBAD लिखते चले गए, B CBAD, B CBAD, बीच में B फिर CBAD। खाली जगह आप क्या भरते हैं? BCAB। सीक्वेंस यही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया कि एक सीरीज आपका चल रहा है और आगे क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, पूरी करनी है, नेक्स्ट क्या है बतला दो। तो इस केस में देखिए क्या होता है, अंदर का लाइन यहाँ था, नेक्स्ट में बाहर चला गया, इधर गया है, ऐसे बाहर चला गया, फिर यहाँ से इस तरफ आया अंदर आ गया, फिर यहाँ से आया तो बाहर आ गया, अब यहाँ से चलेगा तो अंदर रहेगा। तो आंसर में ये लाइन अंदर में आना चाहिए, ये लाइन अंदर आना चाहिए दाहिने तरफ, वहाँ ऑप्शन सी और डी बच गया। ये जो फूल वाला चीज है देखिए बाहर था, यहाँ अंदर आ गया, फिर यहाँ से अगले भुजा पर गया बाहर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया अंदर आ गया, फिर यहाँ से चलेगा तो ये बाहर आ जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पर बाहर आने का मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। घन के सभी सतह पर नीला रंग है, इसे 125 बराबर आकार के घनों में बांटते हैं। बिना रंगे घन, देखिए बिना रंगा घन जो होता है वो बीचों बीच मिलता है कोर में, और कोर निकालने का तरीका होगा x-2 का होल क्यूब। यहां पर जब आप 125 घन में बांट रहे थे तो कुल घनों की संख्या x क्यूब होता है, ये बराबर 125 यानी 5 का क्यूब, तो x का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पर 5 में 2 घटेगा और उसका क्यूब होगा 3 का क्यूब, 27 इसमें आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। यदि घड़ी में 1 बजता है तो 1 बार आप म्यूजिक सुनते हैं, 2 बजता है तो 2 बार म्यूजिक सुनते हैं। देखिए 1 बजा तो 1 बार म्यूजिक सुने, 2 बजा तो आप 2 बार म्यूजिक सुने, और इसी प्रकार आगे भी बढ़ते हैं। जब 4 बजता है तो आप 4 बार म्यूजिक सुनते हैं,
और ये सुनने में आपको 12 सेकंड लगता है। इसमें क्या होता है ना, देखिए यहाँ जब म्यूजिक बजेगा, आप जब तक तैयार होइएगा, गिनते हैं कितना समय लगा, तब तक बजकर चला गया। तो इस केस में यहाँ जब सेकंड टाइम बजेगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये आपका हो चुका 1, तब समय लेंगे, हाँ 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, यहाँ से फिर लगेगा अगला आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा। तो देखें तो टोटल 3 इंटरवल है, यही आपका इंटरवल जो है यही समय ले रहा है। तो 3 इंटरवल में समय लगता है 12 सेकंड, 3 इंटरवल में 12 सेकंड, तो एक इंटरवल में 12/3 यानी 4 सेकंड समय लगता है। 12/3 यानी 4 सेकंड लगता है। जब 10 बजेगा तो उस केस में 9 इंटरवल होगा। देखिए जब 2 बजता है तो एक ही इंटरवल है, जब 4 बजता है तो 3 इंटरवल है, तो 10 बजेगा तो 9 इंटरवल होगा, एक इंटरवल में 4 सेकंड, तो 9 इंटरवल में 36 सेकंड समय लगेगा। महीने का आरंभ मंगलवार से है, यानी 1 तारीख आपका मंगलवार, तो 2 तारीख होगा बुधवार, 3 तारीख होगा बृहस्पतिवार, वैसे ही 4 से चल के 7 होगा, फिर 8 आएगा दूसरा सप्ताह, फिर 15 होगा, फिर आपका 22 आएगा, और 22 से 28, ये आपका 4 सप्ताह निकल जाएगा, यानी मंगलवार 4 बार आ चुका है। अब कौन सा महीना है मेंशन तो है नहीं, ये 29 का भी हो सकता है, ये 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चीज यहाँ आएगा या यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, वही 5 बार आएगा। इसके बाद का जो चीज होगा ना, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा, ये सब तो 4 बार ही रहेगा। तो 5 बार आपको मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मिलेगा। तो कौन 5 बार नहीं मिलेगा? आंसर है डी, ऑप्शन शुक्रवार। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, आपको बतलाना होगा। जब बीच में नंबर बड़ा होता है और किनारे किनारे छोटी संख्या, तो किनारे वाले नंबर को आपस में जोड़, घटाव, गुना, भाग, जनरली जोड़, गुना, स्क्वायर, क्यूब, इन सब पर ध्यान देते हैं। 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, इनको जोड़कर 14 आया। 14 के अंकों को पलट करके 41 लिखा हुआ है। 5, 6, 5, 11, 8, 19 और 9, 28, इसके अंकों को पलटकर 82 दिया है। 5, 2, 7, 8, 7, 15, 6, 21, अंकों को पलट देंगे, 12 आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। सुबह 9 बजे सड़क पर चलने के दौरान जयेश की परछाई उसके बाएं है, जयेश किस दिशा से आ रहा है? देखिए जब भी कोई क्वेश्चन शैडो का मिलेगा, आप तुरंत एक एरो बनाइएगा। एरो वाला जो पोर्शन होगा वो व्यक्ति का चेहरा होगा। तो ये सामने, ये पीछे, ये बायां, ये दाहिना। आप ये मानिए आप ऐसे खड़े हैं, आपका चेहरा है तो सामने इधर, पीछे इधर, दाहिने इधर, बायां इधर, उसकी परछाई उसके बाएं है। जिस तरफ आपसे कहा जाए परछाई बाएं दाएं, उधर लिख दीजिए। जब परछाई इधर है तो ध्यान रखिएगा कि सोर्स ऑफ लाइट जो है, वह प्रकाश का जो स्रोत है आपका, वो यहां रहेगा। कारण है कि हमेशा शैडो जो बनता है वह सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट बनता है। और प्रश्न सुबह 9 बजे का है, तो प्रश्न अगर सुबह 9 बजे का है तो सुबह 9 बजे ईस्ट में होता है सूरज, ये मालूम है। तो वो अगर ईस्ट होगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम जानते हैं NESW क्लॉकवाइज चलता है, तो ये N, वो E, ये S, ये W क्लॉकवाइज हो गया। अब इसमें ना प्रश्न पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया है, जयेश किस दिशा से आ रहा है। देखिए अगर कहा जाता कि वह किस दिशा में जा रहा है तो नॉर्थ होता, लेकिन वह आदमी इधर से इधर जा रहा है, तो किस दिशा से, तो आंसर होगा साउथ से, दक्षिण से। किस दिशा में पूछा जाता तब आंसर होता उत्तर दिशा में। संख्या 55 को द्विआधारी प्रणाली में आपको लिखना है। देखिए इसका जो बेसिक तरीका होता है वो ये रहता है, जिस प्रणाली में कहा जाता है उससे भाग देते हैं। 55 को 2 से भाग देंगे, 27 गुना 2 54, रिमाइंडर इधर लिखिएगा, भागफल उधर नहीं, भागफल यहाँ लिखिएगा, रिमाइंडर यहाँ, फिर 2 से भाग दीजिएगा। 13 दूना 26, एक रिमाइंडर, फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, एक रिमाइंडर, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6,
आपका 0 रिमाइंडर, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 गुना 1 और 1 रिमाइंडर। अब 2 से भाग नहीं लगता है, नीचे से ऐसे काउंट होता है 110 111 110 111, ब्रैकेट देकर नीचे 2 लिखा जाता है, तब बाइनरी सिस्टम है। ये तो बेसिक मेथड है, लेकिन आप ना इस मेथड से चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपका मेथड क्या होगा, आप लिखिएगा 1, इस देखिए जिस सिस्टम के तहत होता है उतना से गुना होता है, ये 2, ये 4, 4 का दुगुना 8 है ना, इसका आपका दुगुना करते चले जाएंगे सबका, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 नहीं लिखेंगे, कारण है कि मुझे 55 जाना है, 64 तो बड़ा हो जाएगा। अब इसमें से देखिए आप जोड़िएगा, जो 55 आना चाहिए, 32 16 48, 8 जोड़ेंगे 56 ज्यादा होगा, 48 4 52, 54 और 1 55। आप इनमें से देख लीजिए जो नंबर को जोड़ करके आपका वो नंबर आ जाना चाहिए। जहां जहां मैंने अभी एनसर्कल किया वहां 1 लिखिएगा, और जिसको नहीं एनसर्कल करेंगे वहां 0 लिख दीजिएगा। आंसर हो गया आपका 110111, ये आपका ऑप्शन। तो आप उस मेथड से अपना आंसर निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखिए 45 का रिलेशन 1920 से, 83 का 5 1 1 2 4, 7 7 का 0 1 4 4 9। 45 जो आपका है, अगर मैं इसके अंकों को घटाता हूं ये बड़ा से छोटा तो 1 आएगा, और अगर मैं इनके जोड़ता हूं तो 5 और 4 9 होगा, और अगर मैं इन्हें गुना करूंगा तो 4 गुना 5 ये 20 होगा। ये 5 माइनस 4 था, ये 4 प्लस 5 था, ये 4 गुना 5 था। 8 और 3 घटाएंगे तो 5 आया, जोड़ेंगे तो 11 है, गुना करेंगे 24 है। 7 में 7 घट गया तो 0 है, जोड़ेंगे तो 14 है, गुना करेंगे तो 49 है। 9 में 6 पहले घटेगा तो आपका 3 होगा, जोड़ेंगे तो 15 होगा, और गुना करेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। तो 3 1 5 5 4, 3 1 5 5 4 ऑप्शन नंबर बी है। इनमें भिन्न कौन है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश और मेघालय। ये जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, ये 3 जो आपका है वह नॉर्थ ईस्ट में है। भारत का जब आप बनाते हैं, इस तरह से नक्शा लेते हैं, तो इधर का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है। आपका आसाम, अरुणाचल और मेघालय ये इन एरिया में पड़ता है। आंध्र प्रदेश तो आपका इस एरिया में आ जाता है, नीचे यहाँ पर, और इस जगह पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और ये अलग है उससे। आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। इनमें भिन्न कौन है? 15, 35, 209, 221। सारा ऑड नंबर है, कोई स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा है। अंकों को जोड़ेंगे तो 6 है, 11 है, 8 है, 5 है, वैसा भी कुछ नहीं है कि 3 एक जैसा दिख रहा था। उसके बाद करना क्या चाहिए, उसको तोड़ दीजिए प्राइम फैक्टर में। तो ये 3 गुना 5 है, ये आपका 5 गुना 7 है, 209 आपका 11 से कटेगा, 11 गुना 1 999, आपका एक बार 11 जाएगा और 9, यानी 11 गुना 19, 19 गुना 11 आपका 209 है। ये अगर लेते हैं आप 13 गुना 17, ये 221 है। तो हर एक में 2 ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स था, उनका मल्टीप्लिकेशन देखिए प्रोडक्ट है। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे चलता है प्राइम नंबर। आप यहां देखिएगा ध्यान से, ये जो 15 का है ना, वो 3 और 5 ये दोनों का गुणनफल है। 35 5 और 7 का है। 209 जो है वह 11 और 19 का है, और ये 221 है वह 13 17 का है। यानी आप देखिए 2 लगातार प्राइम नंबर का गुणनफल था, और ये 2 लगातार प्राइम नंबर का गुणनफल नहीं था। बाकी सभी 2 लगातार प्राइम नंबर का गुणनफल है, और 11 19 नहीं था वैसा।
यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए हैश बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए एस्टरिक बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो पी डॉलर क्यू, देखिए एक तो अभी तरीका बतलाए थे कि आप ऐसे देख भी सकते हैं, और नहीं तो फिर बेसिक लिखिए। ये जो पोर्शन है ना, डॉलर का मतलब होता है आपका ए बी की बहन है, तो पी फीमेल क्यू की बहन है। इसके बाद इस पोर्शन को लीजिए, क्यू एस्टरिक आपका है तारांकित चिन्ह, इसका अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, यानी क्यू आर की पुत्री है, ये आर की पुत्री है, क्यू इज फीमेल। फिर आर हैश एस का अर्थ होता है आपका ए बी का अर्थ है ए बी का पति है, आर एस का पति है, एस का ये पति है तो मेल, एस फीमेल, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये इनकी पुत्रियां हो गई। अब क्वेश्चन है कौन इसमें सही है बतला दो, इसका क्या मीनिंग बनता है। एसपी की माँ है, एसपी की माँ है, करेक्ट है। एसपी की बहन नहीं है, एसपी की भाभी नहीं है, एसपी की दादी या नानी नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 व्यक्ति आपका दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एफ सी के बाएं बगल में है तथा ए के ठीक बगल में है। बोले सी के बाएं बगल में कहता है, एफ सी के बाएं बगल में है और ए के ठीक बगल में है, ये ए भी बैठा दिया। एच डी के दाएं बगल में बैठा है, कहां जाएगा नहीं मालूम मुझे अभी। केवल 3 व्यक्ति बी और एच के मध्य बैठे हैं, तो देखिए ये दोनों सीट पर बी और एच आ जाएगा, तभी इधर से भी 3 इधर से भी 3। एच डी के दाएं बगल बैठा है, अगर मैं यहां डी बैठाऊंगा तो एच बायां हो जाएगा, इसलिए यहां पर आप एच को न रखकर बी रखिए और यहां पर आप एच को रखिए। अब देखिए डी ऐसे है ना, तो डी के दाएं बगल है, डी के दाएं तरफ इस तरफ आ जाएगा आपका एच। इसके बाद दिया हुआ है पीई के ठीक बाएं, पीई के बाएं ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ बी होगा, यहाँ ई हो जाएगा, तो आपका ए हो गया, बी हो गया, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये जी आया। फिर कहता है यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान अपने सामने बैठे व्यक्ति के साथ परस्पर बदलने, अब देखिए इनको आपस में स्थान बदलना है। डी कहेगा मैं यहां, सी को वहां भेज दो, जी कहेगा मैं यहां, एफ को यहां भेज दो, ई कहेगा मैं यहां, ए को मेरे जगह भेज दो, बी यहां चला जाएगा, एच यहां आ जाएगा, तो अब ये नया सीक्वेंस तैयार हो गया। क्वेश्चन है ई के दाएं बगल में कौन है, बोले ई यहां पर आया, उसके दाएं तरफ में ये जी हो जाएगा, नया सीक्वेंस के अनुसार उत्तर देना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ये राम है, ये मोहन है, इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। मोहन की आयु 35 वर्ष है, यानी आपने इसको 5 से गुना किया, तो इससे भी 5 से गुना करेंगे, इसकी आयु 25 वर्ष हो जाएगी। तो राम की आयु ज्ञात करनी थी, आंसर 25 वर्ष। क्रमानुसार रूप से ये तारांकित चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा सही संयोग होगा बतलाना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर इन्हीं जगह आपको चिन्ह देना है, इसका मतलब ये करेक्ट है। एक होल नंबर है 53, इसका ये अर्थ होगा कि मुझे भाग का चिन्ह ऐसे जगह देना पड़ेगा जो कि इस नंबर से ये या इससे ये डिवाइड हो जाएगा। यहां भाग का चिन्ह तीसरे जगह पर है, यहां बोले 4 डिवाइडेड बाय 5 जब चलेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, आंसर नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल कीजिए। यहां भी तीसरे जगह पर है, कैंसिल कीजिए। यहां पर आपका चौथे जगह पर है, यहां अगर डालेंगे तो ये भी डेसिमल जाएगा, ये भी हटा दीजिए, यही बच गया आपका। तो इस केस में देखिए ये गुना है, इस जगह पर आप चल रहे हैं तो ये गुना था आपका, फिर भाग है, फिर जोड़ है, फिर घटाव है। पहले आप जब सॉल्व करेंगे तो बॉडमास यूज करेंगे आप। पहले डिवीजन 12 भाग 4 3 आया, फिर मल्टीप्लिकेशन 18 गुना 3 54 हो गया, प्लस 5 माइनस 6, फिर एडिशन 59 6 घट गया 53,
मिल गया आंसर डी। तो ये आपका एक सेट हो गया रीजनिंग का, जो आपको रेलवे और एसएससी की परीक्षा में काम देगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी सेट देते रहेंगे, रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा, या जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, किसी भी पोर्शन का रहेगा। आज यहीं तक है।